हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है प्रगति इंस्टीट्यूट। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको रिटायरमेंट का जो मेरा इससे पहले का वीडियो आया था, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर वाला, तो उसमें मैंने आपको थोड़ा सा थ्योरी का पोर्शन बताया था और साथ ही गुडविल का ट्रीटमेंट भी बताया था कि रिटायरमेंट होने पर पार्टनर का रिटायरमेंट होने पर गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं। तो उसकी जनरल एंट्रीज वगैरह मैंने आपको बता दी थी और आज हम लोग उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखते हैं न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल में क्या दे रखा हुआ है, आ, वा तथा सा एक फर्म में साझेदार हैं। 3 पार्टनर्स हैं, इनके नाम हैं ए, बी और सी, और क्रमशः 5-4-3 के अनुपात में लाभानी का विभाजन करते हैं। उनका रेशियो है 5, 4 एंड 3। 1 जनवरी 2016 को शाह ने वृद्धावस्था के कारण फर्म से अवकाश ग्रहण करने का निश्चय किया। यानी रिटायरमेंट किसका हो रहा है? शाह का हो रहा है, जो थर्ड पार्टनर है उसका। साझेदारी संलेख के अनुसार किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर फर्म की ख्याति का मूल्य पिछले 4 वर्षों के औसत लाभ के 2 गुने के बराबर किया जाता है। यानी जो गुडविल का वैल्यूएशन है वो एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर्स लेके और उसका 2 टाइम्स किया जाएगा, 2 गुना करना है। और कह रहे हैं पिछले 4 वर्षों का लाभ दे रखा हुआ है, हमें निकालना है। ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए तथा ख्याति के लिए आवश्यक जर्नल लेखा कीजिए। यानी कि जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी तो वो हमें बतानी है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालेंगे। और इसको निकालने के लिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 4 ईयर्स के जो भी प्रॉफिट्स हैं उनको लिख लेंगे। तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 15,000 रुपये प्लस सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 13,500 प्लस थर्ड ईयर का प्रॉफिट है 10,700 और फोर्थ ईयर का प्रॉफिट है 14,800 14,800। और इसको 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स हैं 4, वर्षों की संख्या है 4। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए टोटल कर लेंगे, इन सब का टोटल करेंगे तो हमारा 54,000 आ जाएगा अपॉन 4। और ये हमारा आ जाएगा 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे 4 1 4 और ये आ जाएगा 13,500। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया 13,500। ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। और वैल्यू ऑफ गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट इंटू 2, 2 गुना करना है इसका एवरेज प्रॉफिट का, क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये आ जाएगा हमारा 13,500 मल्टीप्लाइड बाई 2 और ये हो जाएगा 27,000। 27,000 टोटल फर्म की गुडविल हो गई। और अब इसको देखेंगे, सी का शेयर निकालेंगे। सी इज शेयर, सी कौन है? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो सी का शेयर निकालेंगे 27,000 और
इंटू इनका जो रेशो है वो है 5:4:3 है। रेशो इनका था 5:4:3। तो सी का जो रेशो है वो ये है 3 है। तो 3/5, 4, 9, 3, 12, 3/12 इसका कर लेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 और 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 6 ज़ा 24 और 3 आया 0, 4 7 ज़ा 28, 2 0, 4 5 ज़ा 20। तो ये आ गया 6,750 रुपीज़। ये सी का शेयर आ गया गुडविल का। और अब जो है ये जो सी का शेयर है 6,750, ये कौन देगा? जो बचे हुए पार्टनर्स हैं यानी ए और बी वो देंगे। वो भी अपना जो उनका रिमेनिंग रेशो है, बचा हुआ रेशो है, उसमें देंगे। तो हमारा जो रेशो था वो 5:4:3 था। तो 3 वाला तो चला गया, तो इनका जो रेशो बचा दोनों का वो 5 और 4 का बचा, ए और बी का। तो इसी रेशो में ये बांट लेंगे इसको। 6,750 इंटू 5/9। जो है 5 और 4 है तो 5/9 ए का हो जाएगा और 4/9 बी का हो जाएगा। तो ये कितना देंगे? ए विल गिव, ये देंगे ये 6,750 का 5/9 देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 6,750। इसको 9 से अगर डिवाइड कर लें, 9 7 63, 4 5 और ये आ गया 9 5 45, 0 0, 750 आ गया। 750 और इसको डिवाइड किया तो 750 आया। और इसको अगर करेंगे 9 1 ज़ा 9 और इसको अगर डिवाइड किया तो 750 आया। 750 की 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आ गया हमारा 3750। 3750 ये देगा। और इसी तरह से बी कितना देगा? 6,750 इंटू 4/9। तो 9 से करेंगे तो ये तो 750 आएगा। और इसका अगर 4 टाइम्स हम करेंगे तो आएगा 3,000 रुपीज़। तो ये 3,000 देंगे और ये 3,750 देंगे। और इससे हमारी ये जर्नल एंट्री बन जाएगी। जर्नल एंट्री हमारी बन जाएगी। डेट लिख देंगे इसमें। January 1, 16 January 1 तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 सीज कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट क्या आ जाएगा इसमें? 3,750 आ जाएगा। और इसके बी के सामने आ जाएगा 3,000 और 2C में 6,750 ये आ जाएगा। और नरेशन हो जाएगी सीज
गुडविल एडजस्टेड। सी की गुडविल इस तरह से एडजस्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इसमें मैंने आपको इस न्यूमेरिकल के माध्यम से आपको बताया कि कैसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालेंगे और उस रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल को कैसे जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं जो कि यहाँ पर ए और बी हैं, तो वो किस तरह से अपने रिमेनिंग रेशियो में उसको देंगे। तो ये मैंने आपको दिखाया और साथ ही इसकी जनरल एंट्री भी आपको बता दी। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब एक इसी से रिलेटेड, गुडविल से ही रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल लेते हैं छोटा सा, जिसमें थोड़ा सा और डिफरेंट सिचुएशन है। पहले स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, उसमें देखते हैं क्या है। दिनेश, महेश और सुरेश एक फर्म में साझेदार हैं। 3 पार्टनर्स हैं, दिनेश, महेश और सुरेश। उनका लाभ विभाजन अनुपात दे रखा हुआ है और 31 दिसंबर 2015 को बीमारी के कारण सुरेश ने फर्म से अवकाश ग्रहण किया। सुरेश अवकाश ग्रहण कर रहे हैं, जो कि 3rd नंबर के पार्टनर हैं, लास्ट वाले। और दिनेश और महेश ने सुरेश का भाग 2:1 के अनुपात में खरीदा। सुरेश का जो शेयर है वो किसने खरीदा? दिनेश और महेश ने खरीदा। और किस रेशो में खरीदा? 2:1 में, तथा इसी अनुपात में रुपया लगाकर उसका भुगतान कर दिया। इस स्थिति को साझेदारों की पूंजी दे रखी हुई है, कैपिटल। और साझेदारी संलेख के अनुसार ख्याति का मूल्य पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के 1.5 गुने के बराबर लगाया जाता है। पिछले 3 वर्षों का लाभ दे रखा हुआ है। सुरेश के अवकाश ग्रहण संबंधी जनरल प्रविष्टियां भी करनी है और पूंजी खाते या कैपिटल अकाउंट्स भी बनाने हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर लेंगे। वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे। तो पिछले 3 इयर्स का जो भी प्रॉफिट है उसको लिख लेंगे। 9,600 प्लस सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 12,500, 12,500 प्लस थर्ड ईयर का प्रॉफिट है 13,900, 13,900 रुपये, और अपॉन 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स हैं 3, वर्षों की संख्या है 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। और इस तरह से हमारा जो इससे एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका हमें कर देना है 1.5 गुना। तो 1.5 गुना यानी 1/2, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 2 और 1 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2। तो इसी का हम यहीं पर 3/2 कर देंगे, तो और आसानी से और निकल आएगा एक ही बार में। तो अब देखते हैं क्या करना है, इसका टोटल करते हैं। ये 36,000 आ गया टोटल इन 3 इयर्स के जो प्रॉफिट्स हैं उनका, और इसको अपॉन 3 कर देंगे और इंटू 3/2 कर देंगे। तो 3 से 3 1 3, 3 1 3 हो गया, और 2 1 2, और 2 से इसको करेंगे तो 18,000 आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ गुडविल इज 18,000, और जो रिटायरिंग पार्टनर है सुरेश, तो सुरेशा शेयर ऑफ गुडविल ये सुरेश का शेयर कितना हो जाएगा? 18,000 गुडविल टोटल आई थी। और इनका जो रेशो दे रखा है 3 लोगों का, तो वो है 3:1 का।
तीनों का जो रेशो है वो 3:1 है। तो सुरेश इसमें, ये दिनेश हो गए, ये महेश हो गए और ये सुरेश हो गए। तो सुरेश का ये वाला लास्ट वाला है, तो इसका हो जाएगा 1 बाई, इनका जो टोटल है 3:1, 3:5 और 1 6, 6 से कर देंगे तो 6 1 6, 6 3 18। तो 3000 सुरेश का शेयर आ गया गुडविल का। और अब ये जो सुरेश का जो शेयर आया है इसको कौन देगा? जो बचे हुए पार्टनर्स हैं यानी दिनेश और महेश, वो देंगे। तो दिनेश विल गिव अब इनका जो रेशो था वो तो ये था, लेकिन जो इसका जो ये जो शेयर है, सुरेश का जो शेयर है वो जो बचे हुए पार्टनर्स हैं यानी दिनेश और महेश, वो 2:1 में खरीद रहे हैं, 2 और 1 में खरीद रहे हैं। अगर ये नहीं दे रखा होता तो हम इसको 3:2 में खरीदा हुआ मानते, लेकिन चूंकि इसमें स्पेसिफाई कर रखा है, बता रखा हुआ है क्लियरली कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर बचे हुए पार्टनर्स 2:1 में खरीद रहे हैं, तो हम इसी में इसको बांट लेंगे। तो दिनेश विल गिव, ये दिनेश का हो गया, ये महेश का हो गया। तो 3000 इंटू 2/3, 3 1 3, 3 1 3, 1000 इंटू 2, 2000 रुपीज़ तो कौन देगा? 3000 रुपये जो सुरेश को देने हैं वो, उसमें से 2000 रुपये तो दिनेश देंगे। और महेश विल गिव, महेश देंगे 3000 टोटल देना है और इसका 1/3, क्योंकि 1 इसका महेश का शेयर है, महेश का कंट्रीब्यूशन है, वो जो सेक्रीफाइस करेंगे महेश वो 1 करेंगे, 1/3 करेंगे। 3 1 3, 3 1 3, 1000 रुपीज़। तो 1000 रुपीज़ तो महेश देंगे और 2000 रुपीज़ दिनेश देंगे। तो स्टूडेंट्स ये कैलकुलेशन पूरी हो गई और अब हम लोगों को इसकी जो जनरल एंट्रीज हैं वो बनानी है, तो बनाते हैं। तो इसमें जो पहला वो बनेगा गुडविल के एडजस्टमेंट की, तो वो बनेगी 2015 दिसंबर 31, 2015 दिसंबर 31, और इसमें दिनेशास कैपिटल अकाउंट DR हो जाएगा और महेशास कैपिटल अकाउंट ये भी DR हो जाएगा। टू सुरेशास कैपिटल अकाउंट, सुरेशास गुडविल एडजस्टेड, ये फर्स्ट एंट्री बन जाएगी और अमाउंट होगा इसका 2000 दिनेश के सामने आ जाएगा, 1000 महेश के सामने आ जाएगा और 3000 ये सुरेश के सामने आ जाएगा। तो गुडविल के एडजस्टमेंट की एंट्री कैसे होती है वो इस तरह से होती है। और अब एक एंट्री और बनेगी, वो है जो सुरेश को पेमेंट किया जाएगा, तो उसकी एक एंट्री और बनेगी, लेकिन उसका अमाउंट अभी बाद में डिसाइड होगा जब अकाउंट्स बन जाएंगे, लेकिन एंट्री लिख दे रहा हूँ मैं पहले अभी। तो सुरेशास कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेमेंट
मेड। अब ये जो पेमेंट मेड किया जाएगा उसका अमाउंट कैसे निकलेगा तो वो मैं भी आपको बाद में बताऊंगा, और उसके लिए हमें कैपिटल अकाउंट्स तैयार करने पड़ेंगे। तो कैपिटल अकाउंट्स बना लेते हैं। वेल स्टूडेंट्स, तो अब इसके कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं, और कैपिटल अकाउंट से जो सुरेश का बैलेंस निकलेगा उसी से ये एंट्री बनेगी, वही अमाउंट यहाँ पर लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स में जो बैलेंसेस हैं वो लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस, तो डेट हो जाएगी 2015 दिसंबर 31, 2015 दिसंबर 31। और इसमें जो बैलेंसेस थे, जो ओपनिंग कैपिटल की थी, वो लिखेंगे बाई बैलेंस BD। और ये बैलेंसेस थे 12,500, 10,000 और 7,500। 12,500, 12,500, 10,000 और तीसरा था 7,500 रुपीज़, ये आ गया। और इसके बाद ये जो हमने एंट्री बनाई थी, तो इसकी पोस्टिंग कर लेंगे। तो इसमें सुरेश क्रेडिट हो रहा है, तो इसकी क्रेडिट साइड में पोस्टिंग जाएगी, और ये दोनों लिख दिए जाएंगे बाई, इसकी भी डेट वही रहेगी, बाई दिनेशास कैपिटल अकाउंट, बाई महेशास कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट आ जाएगा इन दोनों के जो सामने है, दिनेश के सामने 2,000 है तो 2,000 आ जाएगा, लेकिन सुरेश के खाने में लिखा जाएगा, और इसमें 1,000 रुपीज़ आ जाएगा, क्योंकि महेश के सामने, ये महेश की जो कैपिटल है उसके सामने 1,000 रुपीज़ है। तो ये आ गया 2,000 और 1,000। और अब इधर साइड में पोस्टिंग आएगी, और इधर लिखा जाएगा 2, पहले तो ईयर डालेंगे 2015 दिसंबर 31। और इसमें इन दोनों के कैपिटल अकाउंट्स में जब पोस्टिंग करेंगे तो 2 सुरेशास कैपिटल अकाउंट लिख दिया जाएगा, 2 सुरेशास कैपिटल अकाउंट। और ये हो जाएगा दिनेश वाले में 2,000 आ जाएगा, और इसमें 1,000 रुपीज़ आ जाएगा, और इसमें डैश आ जाएगा सुरेश में। और अब ये जो एक एंट्री और थी, इनका जो पेमेंट बनेगा, तो सबसे पहले ये टोटल निकाल लेते हैं। और सुरेश के कॉलम का टोटल कर लेते हैं, तो ये जो टोटल आएगा वो 10,500 रुपीज़ आएगा। 10,500 रुपीज़ आएगा, और ये 10,500 रुपीज़ का ही पेमेंट किया जाना है। और 10,500 रुपीज़ का पेमेंट कौन करेगा? जो दिनेश हैं और महेश हैं, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, वो करेंगे। और किस रेशो में करेंगे? तो 10,500 को पे करेंगे ये दिनेश और महेश। तो इन्होंने जो शेयर खरीदा था, इसका जो सुरेश का शेयर खरीदा था, वो 2:1 में खरीदा था। तो इसी रेशो में ये जो है इसका पेमेंट भी करेंगे। 10,500 इंटू 2/3 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7,000 रुपीज़। ये तो दिनेश पे करेंगे, और जो बचा हुआ है यानी कि 10,500 इंटू 1/3
तो ये जो आएगा 3500 रुपये, वो कौन देगा? ये 3500 महेश देगा। महेश ये देंगे 3500 रुपये और दिनेश देंगे 7000 रुपये। ये तो इस तरह से इनकी जो देने की एंट्री है वो भी हम यहाँ पर बनाएंगे। उसकी पोस्टिंग यहाँ पर आ जाएगी बाय कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, और ये जो अमाउंट है वो 7000 इसमें आ जाएगा और 3500 इसमें आ जाएगा। और इस तरह से 10,500 ये दोनों लोग लाके पेमेंट कर देंगे। किसका? सुरेश का। और इसकी जो जनरल एंट्री हो मैं इसके बाद इसको रब करके तब दिखा दूंगा, क्योंकि 2 एंट्री इसके बाद यहाँ पर जगह नहीं बची है। तो तीसरी एंट्री इसके नीचे इसके जो इसके बाद में इसको रब करके मैं उस पर बना दूंगा। तो ये हो जाएगा, डेट वही रहेगी और टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट ये आ जाएगा 10,500 रुपीज़। 10,500 का पेमेंट हो गया सुरेश को, जो कि रिटायरिंग पार्टनर थे, उनको ये हो गया। और अब ये जो बचे हुए जो दो हैं दिनेश और महेश, इनके भी कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस निकाल देते हैं। तो ये भी आ जाएगा बैलेंस CD, और बैलेंस CD इनका कितना आएगा? 10 और 3 13,500 इधर हो गया इनका टोटल। 13,500 में से 1,000 रुपये महेश का ये निकाल दिया, तो ये आ गया हमारा 12,500 रुपये ये आ गया, और 13,500 ही इधर का भी टोटल हो जाएगा। सेम इसी तरह से इसका भी दिनेश का भी निकाल लेंगे, तो 12 और 7 19,500 ये आ गया 19,500, और 19,500 ही इधर आ गया। इसमें से 2,000 अगर लेस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 17,500। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये अकाउंट्स बन गए। और इसकी जो अमाउंट लगी थी डालने के लिए, तो अमाउंट ये तो यहाँ पर पेमेंट भी जो है दिसंबर 31 को ही होगा। और अमाउंट इसका जो मैंने कहा था कि अकाउंट्स बनाने के बाद आएगा, तो वो अमाउंट हमारा 10,500 रुपये आया, जो कि हम यहाँ पर डाल देंगे। और अब इसके बाद केवल एक जनरल एंट्री रह जाती है, जो कि यहाँ पर जगह नहीं थी, तो मैं इसके बाद बता देता हूँ। और वो जनरल एंट्री ये होगी जो 7,000 और 3,500 रुपये ये लेके आ रहे हैं और दिनेश और महेश सुरेश का पेमेंट करने के लिए। तो इसकी जनरल एंट्री अभी मैं इसके बाद बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, डेट वही रहेगी, डेट दिसंबर 31 ही रहेगी, और एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू दिनेशास कैपिटल अकाउंट टू महेशास कैपिटल अकाउंट। कैश brought by the remaining partners to pay retiring partner। और ये अमाउंट हो जाएगा
10,500 और 7,000 को दिनेश लेके आएंगे और 3,500 रुपीज़ महेश लेकर आएंगे। तो ये एंट्री जो कि रह गई थी वो मैंने आपको बता दी। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये जो सेकंड न्यूमेरिकल था वो भी अब कंप्लीट हो गया। इसकी जनरलिटीज़ भी कंप्लीट हो गई और अकाउंट्स भी कंप्लीट हो गए। इस वीडियो को आप लोग शुरू से आखिर तक देख लें, जिससे आपको जो गुडविल का ट्रीटमेंट है रिटायरमेंट में तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इस वीडियो में अगर आपको शुरू से आखिर तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट से भी शेयर करना ना भूलें, उनको भी इसके बारे में बताएं। और एक और ज़रूरी बात कि अगर अब तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन समय से और सबसे पहले मिलते रहें, उनकी जानकारी मिलती रहे। अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।